Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Raman Bihari, Radha Raman Bihari, Radha Raman Bihari, Radhe. Jai Radha Raman Bihari, Radha Raman Bihari, Radha Raman Bihari. Jai Radhe, Radhe. विष्णुपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में। हम लोग आज चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 3। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ा स मर्त्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते। यो मां जमनादिं च यो मां जमनादिं च
वेत्ति लोकमहेश्वरम् वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढासामक्तेषु अशम्मूढाशामक्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते सर्वपापमुच्यते यो मां जम्नादिं च यो मां जन्नादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढासामक्तेषु अशम्मूढाशामक्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। सर्वपापे प्रमुच्यते। शब्दार्थ यह जो माम मुझको अजम अजन्मा अनादिम आदि वेत्ति जानता है, लोक लोकों का महा ईश्वरम परम स्वामी असम्मूढ़ मोह रहित स वह मृत्येषु मरणशील लोगों में सर्वपापे सारे पाप कर्मों से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, समस्त पापों से मुक्त होता है। तात्पर्य जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् गति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल आध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न हैं क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर अपरिवर्तनशील नहीं है। भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि वे जब इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक के वेत्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा हैं। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, और चूंकि वे ब्रह्मा शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न हैं जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए
कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि श्री कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए, तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे सन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, अनाश्रितः कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं कि मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। कल के श्लोक में भगवान ने कहा था कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान ने कल चर्चा किया था, भगवान ने कहा था कि न तो मुझे देवतागण जानते हैं और न मुझे महर्षिगण ही जानते हैं। देवता और महर्षि, बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े महर्षि भी भगवान के जन्म को, भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की स्थिति को नहीं जानते, उत्पत्ति को नहीं जानते। तो हम लोगों ने चर्चा किया था, जब बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महर्षि नहीं जानते तो संसार के बद्ध जीव, हम जैसे बद्ध जीवों का क्या स्थिति है कि वो भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन जो आज का श्लोक, उसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति, चाहे देवता हो, चाहे महर्षि हो, चाहे आम व्यक्ति हो, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित यानी भ्रम रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। वही व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है। हम देख सकते हैं ब्रह्मा जी और इंद्र से भूल किस वजह से हुई, दुर्वासा से भूल किस वजह से हुई, क्योंकि कल हम लोगों ने दुर्वासा, इंद्र और ब्रह्मा जी के विषय में संक्षिप्त में चर्चा किया था। उनसे भूल केवल इस श्लोक पर गहराई से चिंतन न करने के कारण हुई, है ना। कारण क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने भी भगवान को अजन्मा नहीं माना, एक साधारण बालक सोच करके अपराध कर दिया। इंद्र ने भी क्या किया, भगवान कृष्ण को एक साधारण बालक, ग्वाल बाल मान करके उनके प्रति अपराध कर दिया। और दुर्वासा ऋषि भी भगवान को अजन्मा नहीं माने, अनादि नहीं माने और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में नहीं माने। लेकिन जैसे ही उनको भगवान ने सबक सिखाया, अपना शक्ति का एहसास दिलाया, अपना साक्षात्कार कराया, अपनी कृपा की, अपनी दया की, तो तुरंत उनको अजन्मा अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनकी स्तुति की। तो कहने का तात्पर्य है, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति पहले ही भगवान श्री कृष्ण को अजन्मा मानता है, अजन्मा का मतलब है जिसका जन्म न हो, लेकिन आपके मन में प्रश्न आएगा कि उनको तो वसुदेव नंदन बोलते हैं, देवकी नंदन बोलते हैं, तो भगवान देवकी नंदन हैं, देवकी के पुत्र हैं, तो अजन्मा कैसे हुए? जब देवकी ने उनको जन्म दिया है, वसुदेव उनके पिता हैं, माता उनकी देवकी हैं, तो भगवान अजन्मा कैसे हो गए? उनका जन्म तो हो रहा है, साफ जाहिर है, जिनके माता हैं, उनके पिता हैं, उनका जन्म हो रहा है, तो अजन्मा कैसे हैं? तो इसी बात को समझने में ब्रह्मा, इंद्र और दुर्वासा भूल कर देते हैं, तो हम जैसे बद्ध जीवों की क्या स्थिति है? तो इस पर विचार करना चाहिए। भगवान अपने विषय में स्वयं बताते हैं, उनके शुद्ध भक्त उनके विषय में बताते हैं, प्रमाणित ग्रंथ उनके विषय में बताते हैं। किसी भी सत्य को जानने का साधन एकमात्र गुरु, साधु, शास्त्र है। यानी गुरु जो बोलता है वही बात शास्त्र में है और वही बात का अनुमोदन अन्य सिद्ध संत करते हैं। जब तीनों बातें एक ही दिशा में हो, फिर उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। तो आचार्य बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं कि भगवान अजन्मा हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत बोल रही है भगवान अजन्मा हैं, अन्य सिद्ध संत बोल रहे हैं भगवान अजन्मा हैं, तो हम बद्ध जीवों को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान अजन्मा है। अपना तुच्छ बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। इसको कैसे समझ सकते हैं? तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब भगवान अवतार लेते हैं, अवतार का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, अवतरित होना, परव्योम से नीचे आना, दूसरे आकाश से। एक यह आकाश है जिसको हम देखते हैं, ये इस भौतिक जगत के ब्रह्मांड का आकाश है। एक दूसरा आकाश है जिसे परव्योम बोलते हैं।
वो दूसरा वो व्योम जो दूसरा आकाश है, उस आकाश से आते हैं भगवान, अलौकिक जगत से, गोलोक धाम से अवतरित होते हैं। और भगवान माँ की, देवकी माँ के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे नहीं लटके रहते मलमूत्र में। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान राम भी आते हैं तब वो भी प्रकट होते हैं। वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनको यज्ञ हुआ, यज्ञ में खीर दिया, फिर वो खीर खाने से माता गर्भवती हो गई, फिर गर्भ में भगवान राम रहे, लटके रहे मलमूत्र में, फिर उनका जन्म हुआ, फिर वो बच्चे हुए, फिर वो थोड़े थोड़े बड़े हुए, फिर वो बूढ़े हो गए। ऐसा नहीं है। हमको अपने जैसा भगवान को नहीं सोचना चाहिए। भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। तो जब भगवान देवकी के समक्ष आए तो वो चतुर्भुज रूप में थे, पीतांबर धारण किए हुए थे, है ना। कमल संग गदा हाथ में थी, सुदर्शन हाथ में था, और भगवान उनको अपना दर्शन दिया। फिर देवकी माता को वात्सल्य आनंद देने के लिए, मां का आनंद देने के लिए, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अपने एक भक्त, एक आत्मा, एक जीवात्मा, जैसे आप जीवात्मा हो वैसे देवकी भी जीवात्मा है, यशोदा मैया भी जीवात्मा है, नंद बाबा भी जीवात्मा है, वसुदेव भी जीवात्मा है। बस अंतर इतना है, हम बद्ध जीवात्मा हैं, वो मुक्त जीवात्मा हैं, और उनके मुक्त होने का कारण भगवान से प्रेम है, भगवान से आसक्ति है, और कारण भगवान से द्वेष है, भगवान से अनासक्ति है। हमारी संसार में आसक्ति है, संसार से काम है, संसार से प्रेम है, भगवान से कोई हमारा लेना देना नहीं है। हम संसार का चिंतन 24 घंटे कर सकते हैं, संसार को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे हमारा मन प्लानिंग कर सकता है, लेकिन भगवान का चिंतन, भगवान को प्राप्त करने की प्लानिंग, वो ये मन के बस की बात नहीं है, वो ये मन कार्य नहीं करता है। तो ये हमारी बुरी स्थिति है इस भौतिक संसार में फंसे होने के कारण। लेकिन अगर हम भगवान के भक्ति को स्वीकार करें, भगवान के आदेशों को स्वीकार करें, तो हम भी भगवान के भक्त बन सकते हैं। तो यहां चर्चा है कि जो मुझे अजन्मा मानता है, तो भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं, अजन्मा है। आगे है भगवान अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, हमेशा से हैं। भगवान का कोई आदि और अंत का पता नहीं कर सकता कि भगवान का आदि कहाँ है और भगवान का अंत कहाँ है। न भगवान का आदि है, न भगवान का अंत है। और समस्त लोगों के स्वामी भगवान, समस्त लोग, खाली ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, किसी दूसरे ब्रह्मांड का कोई और परमात्मा है, ऐसा नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों के भौतिक तथा आध्यात्मिक समस्त सृष्टियों के एकमात्र मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं, समस्त लोगों के स्वामी हैं। कौन है? हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। अन्य कोई देवी देवता नहीं। ये भूल नहीं करनी चाहिए कि नहीं आधे ब्रह्मांडों के मालिक शिव जी हैं और आधे ब्रह्मांडों के मालिक कृष्ण हैं, या आधे ब्रह्मांडों के, या एक ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा हैं और दूसरे ब्रह्मांड के मालिक भगवान कृष्ण हैं। ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। अनंत समस्त ब्रह्मांडों के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। और जो व्यक्ति ये तीन बातों को बिना संशय के, दृढ़ विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करता है, ऐसा नहीं स्वीकार करने पर परिवर्तन आ जाते हैं। आप ये मत बोलना कि हाँ हम तो स्वीकार करते हैं, ये चीप स्वीकार करना होता है ना। चीप मतलब बहुत हल्के में लेना, हाँ 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 ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। हाँ हाँ भगवान अजन्मा है, ठीक है, भगवान अनादि, हाँ हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, भगवान समस्त लोगों के स्वामी, हाँ ठीक है, हमें क्या करना। ऐसा नहीं। अगर आपके इष्ट, आपके भगवान, आपके आराध्य, अगर उनको, आपको वास्तव में ज्ञान हो रहा है कि वो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो अजन्मा हैं, वो अनादि हैं, तो फिर हमें उनका शरण लेना चाहिए, उनके आदेशों के अनुसार कार्य करना चाहिए
और उनको ही एकमात्र अपना जीवन लक्ष्य बनाना चाहिए। तब वास्तव में आप भगवान को अजन्मा मान रहे हो या अजन्मा समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं, भगवान अजन्मा है, लेकिन आप जन्मा में ही फंसे हुए हो। जन्मा में फंसे होने का मतलब क्या है भाई? आपका पत्नी, बच्चा, आपका शरीर, ये सब जन्मा है। इस संसार में जितनी चीजें हैं सब जन्मी हैं। तो जब हम जन्मी हुई चीजों में ही आसक्त हैं तो अजन्मा का चिंतन कौन करेगा? अजन्मा को कौन जानेगा? तो वास्तविकता में हमको ये पूर्ण श्रद्धा के साथ सत्य को स्वीकार करना होगा, सत्य का एहसास करना होगा कि भगवान अजन्मा हैं और मेरे आराध्य हैं, मेरे सब कुछ भगवान हैं। तो जन्मा का चिंतन कम होना चाहिए, अजन्मा का चिंतन ज्यादा होना चाहिए। भगवान अनादि हैं, उनका कोई शुरुआत हमेशा से है। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त लोगों के स्वामी हैं। अरे भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, खाली इस पृथ्वी के नहीं। और अनंत ब्रह्मांड में आपका घर भी आता है, आपका शरीर आता है, आपकी सारी संपत्ति आती है, आपके सारे परिवारीजन आते हैं, यहां तक कि आपके कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े सब आते हैं। तो सबके मालिक कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। तो आप अपने आप को मालिक मानना छोड़ दें, हम लोगों को मालिक मानना छोड़ना पड़ेगा। हम अपने आप को जो मालिक मानते हैं ये मूर्खता है। हम मालिक नहीं हैं, मालिक भगवान है। हमने भगवान की चीजों पर कब्जा कर रखा है। हम बोलते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, मैं भगवान को नहीं दूंगा, मैं भगवान की सेवा क्यों करूं, ये तो मेरे अपने काम आएगा, ये मेरी अपनी व्यवस्था है, ये मेरे लिए है, इसका तो मुझे भोग करना है। बस इसी कारण हम सब फंसे हुए हैं मोह में, अज्ञानता में। लेकिन जब व्यक्ति इतनी सी बात समझ लेता है कि मैं तो सेवक हूं, मैं स्वामी नहीं हूं, स्वामी तो एकमात्र श्री कृष्ण है। अभी ये बड़ा विषय डिस्कशन का है, बड़ा चिंतन का विषय है। आप कहेंगे हम तो स्वीकार करते हैं भगवान स्वामी हैं, हम सेवक हैं। तो अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि भगवान स्वामी हैं, अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि आपके माता पिता स्वामी हैं, अगर आप ये स्वीकार करते हैं हृदय से कि गुरुजन हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, तो अगर कोई इतनी सी बात को ईमानदारी से स्वीकार करता है कि भगवान स्वामी हैं, माता पिता स्वामी हैं, गुरु स्वामी हैं, तब वो अपने आप को अगर सेवक मानता है, तब सेवक के रूप में उसे रहना चाहिए, ना कि स्वामी के रूप में। बोलता तो है भगवान स्वामी हैं और भगवान को बिठाता है मोहल्ले के किसी कोने में जहां पशु घूमे, और खुद अपना महल बनाता है आलीशान, और खुद आलीशान तरीके से रहता है और भगवान को रखता है खिलाने खिला करके, और बोलता है स्वामी भगवान है। ये मूर्खता पूर्ण कार्यकलाप नहीं चलेंगे, ये चीटिंग नहीं चलेगी, ये कपट व्यवहार नहीं चलेगा। हम बोलते हैं माता पिता स्वामी हैं और माता पिता दास जैसी स्थिति में रह रहे हैं, बेटा स्वामी जैसी स्थिति में रह रहा है, तो काहे बात का स्वामी, कैसा सेवक है? गुरु दयनीय स्थिति में रह रहा है, शिष्य आनंदमय स्थिति, आनंदमय मतलब भोगमय स्थिति में, ऐश्वर्यमय स्थिति में रह रहा है, तो सेवक कहां से हो गया? सेवक का मतलब है जो अपने स्वामी से निम्न स्तर पर रहे, स्वामी से सेवा भाव में रहे, स्वामी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भाव में रहे, पूर्ण रूप से स्वामी को ही सब कुछ माने। जब वास्तव में ऐसा भाव होगा तब हम भक्त बन पाएंगे। और इसको, इस भाव को स्वीकार करने में हो सकता है अनंत जन्म लग जाएं और हो सकता है पल भर में हो जाए, लेकिन ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने के ऊपर है कि हम सत्य को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। कई बार तो लोग समझ ही नहीं पाते सत्य को, और समझ भी लेते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करते। तो मूल बात यह है कि हम अगर भगवान को स्वामी मानते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य है भगवान की सेवा अपनी सेवा से अच्छी स्थिति में करना। ये मूल भाव है हमें। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं वो कर रहा है, वो कर रहा है तो हमारी क्या आवश्यकता। जैसे हम लोगों की अक्सर मानसिकता होती है, घृणित मानसिकता, बोले अरे तिरुपति बालाजी में भगवान देखो अरबों के मालिक हैं, करोड़ों रुपए हैं,
तब फिर क्या करो, बोले तिरुपति जाओ, फिर वहां से उल्टा पैसा खुद ले आओ, क्योंकि हमें पैसे की ज्यादा जरूरत है, तिरुपति के पास तो पैसे ही बहुत है। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, हमारा कर्तव्य है माता पिता का सेवा करना, हमारा कर्तव्य है गुरुजनों की सेवा करना। भले ही भगवान सर्वस्व के स्वामी हो, भले ही गुरु सर्वस्व के स्वामी हो, भले ही माता पिता सर्वस्व के स्वामी हो, लेकिन मेरा पुत्र होने के नाते, शिष्य होने के नाते, भक्त होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं व्यक्तिगत पर्सनल भगवान, गुरु तथा माता पिता की सेवा करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। और ऐसा करने से मेरा ही चित्त शुद्ध होगा, मेरा ही समर्पण होगा, मेरी ही आसक्ति होगी। और जब मेरी वास्तविक आसक्ति होगी तभी मेरा कल्याण होगा। ये कपट भजन से काम नहीं चलेगा। हम सब कपट भजन करते हैं, हम सब धोखा देते हैं, अपने आप को ही धोखा देते हैं। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम लोगों को अपना जीवन अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से और भगवान से कम ऐश्वर्यशाली रखना चाहिए। ये एक सच्चे सेवक, सच्चे भक्त, सच्चे पुत्र, सच्चे शिष्य की निशानी है। तो शास्त्र में बताया गया, आगे चर्चा चल रहा है कि भगवान बोलते हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि और मुझ समस्त लोगों का स्वामी, ये समस्त लोगों की स्वामी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान समस्त लोगों का स्वामी, जो व्यक्ति हृदय से इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वास्तव में भगवान समस्त लोगों के स्वामी, ऐसा नहीं हाँ भगवान समस्त लोगों के स्वामी हैं, वो अन्य लोगों के स्वामी होंगे, इस घर का स्वामी तो मैं हूं, इस संपत्ति का स्वामी तो मैं हूं, ये पत्नी और ये बच्चा है इसका स्वामी मैं हूं, ऐसा भाव उचित नहीं है। तब तुमने समस्त लोगों का स्वामी नहीं माना भगवान को, फिर तुमने अपना घर, अपना बच्चा, अपना शरीर छोड़ करके और सारी संपत्ति का स्वामी भगवान को माना है। और ऐसा मानने से काम नहीं चलेगा, ये कपट मानना है। इसलिए हमको सत्य को स्वीकार करना चाहिए, सत्य पर विचार करना चाहिए। तो भगवान समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। जानने का मतलब है वो वैसा मानता है, वैसा कार्य करता है। आगे तब क्या होता है, अगर ऐसा मानता है तो उसके परिणाम क्या आते हैं उसको भी समझ लीजिए। मनुष्यों में केवल वही मोह रहित है। मोह मतलब भ्रम, अज्ञानता से मुक्त है, भ्रम से मुक्त है, मोह से मुक्त है। कौन? जो ये तीन बातें जानता है कि भगवान अजन्मा है, भगवान अनादि है और भगवान समस्त लोगों का स्वामी है, एकमात्र स्वामी भगवान है। बस केवल इतनी बात जानने वाला व्यक्ति समस्त मोह से मुक्त हो जाता है। वो फिर अपने किसी भी चीज पर स्वामित्व का दावा नहीं करता है। वो ये नहीं बोलता ये मेरा है, मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। और आगे बोलते हैं, और जब वो मोह से मुक्त हो जाता है तो फिर वास्तव में वो समस्त प्रकार के पापों से भी मुक्त हो जाता है और समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होता है। और जब व्यक्ति पापों से मुक्त होता है तो आनंदमय जीवन की शुरुआत तभी होती है व्यक्ति की, जब उसके पाप बंद होते हैं। जब तक व्यक्ति पाप करता रहता है तब तक उसके आनंदित होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए अगर हम पाप करना बंद करें तभी वास्तव में हम भगवान का कृपा प्राप्त कर सकते हैं, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को समझ सकते हैं। और पाप बंद करने का क्या साधन है? मोह रहित होना पड़ेगा। मोह रहित होने का क्या साधन है? भगवान के पूर्ण शरणागत होना होगा, गुरु के पूर्ण शरणागत होना होगा, माता पिता का पूरा आशीर्वाद लेना होगा। तब वास्तव में हम भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। और प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तात्पर्य दिया है, बहुत अच्छा हम लोगों को समझाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे, अपने जैसा न समझे कि जैसे हम हैं वैसे जैसे हम सामान्य हैं वैसे ही कृष्ण भी सामान्य है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहां भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। और आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है।
भगवान जो भी करते हैं वो दिव्य है, वो पाप और पुण्य से ऊपर है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं है, उसे न शुभ लगता है न अशुभ लगता है। इस जगत के शुभ अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है। इस संसार में कुछ चीजों को हम शुभ मानते हैं, कुछ को अशुभ मानते हैं, है ना। कई बार लोग बोलते हैं ये कार्य शुभ है, ये अशुभ है, ये ठीक नहीं है, ये मुहूर्त शुभ है, ये मुहूर्त अशुभ है। बहुत सी चीजों में व्यक्ति अपना विचार रखता है कि ये शुभ है और ये अशुभ है। तो इसके विषय में क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है। मनोधर्म के कारण ये शुभ और अशुभ करते हैं। आप हमें एक बात बताओ, इस पर विचार करिएगा कभी। जब कोई हम अच्छा कार्य करने जाते हैं, घर में कुछ नया करने जाते हैं, कोई फैक्ट्री खोलते हैं, कोई गृह प्रवेश करते हैं, बेटी बेटा का विवाह करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोशिश करते हैं शुभ मुहूर्त में हो, यानी अच्छे काम की शुरुआत शुभ मुहूर्त में हो। और उसके लिए अच्छे कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, हम मुहूर्त निकलवाते हैं। अच्छा ये कार्य करना है, कब किया जाए, अच्छा ये मुहूर्त, अच्छा अच्छे मुहूर्त में ही अच्छा कार्य होना चाहिए, ऐसा विचार करके हम लोग मुहूर्त निकलवाते हैं और फिर अच्छा कार्य करने का कोशिश करते हैं उस मुहूर्त में। और जब पाप करना होता है तब कोई मुहूर्त नहीं निकलवाते। पाप करते समय कभी विचार आया कि हमें एक अच्छा मुहूर्त देखना चाहिए, उस मुहूर्त में ये हम पाप करेंगे तो कम से कम इसका प्रभाव, इस पाप का कुछ कम होगा, उस पर कोई विचार नहीं करता। पाप तो तुरंत करता है व्यक्ति, कोई मुहूर्त नहीं निकलवाता कि पाप करने के लिए भी हमें मुहूर्त निकलवाना चाहिए, शुभ कर्मों के लिए मुहूर्त निकलवाता है। तो बहुत कुछ इस संसार का शुभ और अशुभ मनोधर्म पर निर्भर है। ये मनोधर्म से चल रहा है सब। वास्तविकता तो ये है, इस संसार में कुछ शुभ है ही नहीं, सब अशुभ ही अशुभ है। अरे जहां पर व्यक्ति की मृत्यु का ठिकाना ना हो कि व्यक्ति को कब शरीर छोड़ना पड़ सकता है, वो जगत शुभ हो कैसे सकता है। हमारा शरीर कभी भी हम छोड़ सकते हैं, हमारी कभी भी मृत्यु हो सकती है, और हम यहां शुभ और अशुभ में पड़े हैं। ये भौतिक प्रकृति ही अशुभ है। आचार्य बोलते हैं कि ये भौतिक प्रकृति, ये संसार है, ये संसार ही अशुभ है। तो प्रभुपाद जी यहां बड़ा सुंदर बोल रहे, बता रहे हैं, कहते हैं क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हमें इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको शुभ मानने की कोशिश करते हैं या शुभ बनाने की कोशिश करते हैं। वास्तविक मंगल, वास्तविक शुभ तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना मृत पर ही निर्भर करता है। वास्तविक शुभ कैसे होगा, जब व्यक्ति पूर्ण भक्ति में होगा, पूर्ण सेवा में होगा, तब वास्तव में उसका शुभ हो सकता है। वरना इस संसार में किसी का शुभ न होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस संसार में अशुभ ही अशुभ है, कभी शुभ की उम्मीद हमें नहीं लगानी चाहिए। हाँ, शुभ तब हो सकता है अगर हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाएं, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएं। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी, पूर्ण वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो अपने मनोधर्म से नहीं, परमेश्वर के आदेश के अनुसार कार्य कर्म करना होगा, तब शुभ होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः यदि हम तनिक शुभ शब्द का प्रयोग करते हैं, तनिक का मतलब है थोड़ा सा भी, अगर हम सोचते हैं, यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, वास्तव में तो हम सोचते नहीं है, बोलते हैं बस कि हाँ हम शुभ करते हैं या शुभ ही हो, करेंगे सब अशुभ। तो अगर हम वास्तव में सोचते हैं तनिक भी कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना चाहिए, भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करना चाहिए। ऐसी आज्ञा, अब आप कहेंगे भगवान की आज्ञा कहाँ मिलेगी, भगवान तो है नहीं हमारे बीच।
अर्जुन तो सौभाग्यशाली था। 5000 साल पहले द्वापर युग में जब भगवान उसके समक्ष खड़े हुए थे तो और उसको दिशा निर्देश दे रहे थे, और अभी वर्तमान परिस्थिति में हमारे बीच में तो भगवान है नहीं, तो हम क्या करें? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे शास्त्रों से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। वही आदेश जो भगवान के हैं, उन्हीं आदेशों को हम भगवान से प्राप्त कर सकते हैं, जो सौभाग्य अर्जुन को मिला। लेकिन अगर अब वर्तमान परिस्थिति में भगवान प्रकट लीला में नहीं है, अप्रकट लीला कर रहे हैं भगवान, तो इस समय हम श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु से आदेश प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आदेश, ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत, भगवत गीता या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, गुरु भगवान नहीं होता, भगवान का प्रतिनिधि होता है। भगवान के आदेशों का, भगवान की शिक्षाओं का भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। अतः उसकी आज्ञा यानी गुरु का आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। यानी अगर गुरु ने आदेश दिया है, गुरु कुछ बोल रहा है, तो वास्तव में वो भगवान बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष भगवान बोल रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए शिष्य को। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। गुरु, साधु, शास्त्र के भेद नहीं होता कि गुरु कुछ कहेगा, शास्त्र कुछ कहेगा और अन्य संत कुछ कहेंगे। एक ही होगा, जो गुरु कहेगा वही शास्त्र में होगा, और वही अन्य सिद्ध संत मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नामाचार्य हरदास ठाकुर, छठ गोस्वामी, तुलसी, विभिन्न प्रकार के जितने सिद्ध प्रमाणित संप्रदाय के प्रमाणित आचार्य हैं, वो सब भी वही बोलेंगे। जो शास्त्र में होगा वही गुरु बोलेंगे। तीनों बातें जब एक हों तब उनमें अपनी तुच्छ बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और गुरु के आदेशों को भगवान का आदेश मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। जो जीव जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहता है, जो जीव समस्त पापों से मुक्त होना चाहता है, पाप करने वाले जीवों का कोई उनके लिए कोई निर्देश नहीं है, उनका कोई माता पिता नहीं है, उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई भगवान नहीं है। और आज वर्तमान परिस्थिति में 99.9% लोग ऐसे हैं जिनका न कोई माई बाप है, न कोई गुरु है, न कोई भगवान है। वो खुद के बाप हैं, खुद के गुरु हैं, खुद के भगवान हैं, खुद को ही सब कुछ मान रहे हैं और अपने मनोधर्म से स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे पापी लोगों की बात नहीं की जा रही है, उनकी बात हो रही है जो पापी नहीं है। तो अगर उनकी बात को हम सही तरीके से समझेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो आचार्य बोलते हैं कि चूंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु, शास्त्र एक प्रकार की आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। यानी भगवान के जो आदेश हैं वो समस्त आदेशों को मान करके हम भगवान के आदेशों को स्वीकार कर सकते हैं और अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।